तो जो सेकंड पावर है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, दैट इज द रिट जुरिसडिक्शन। ठीक है, तो रिट तो आपको सबसे ज्यादा पता ही है कि रिट जुरिसडिक्शन क्या होता है। इट इज फाइल्ड अंडर आर्टिकल 32। whenever there is an encroachment of our fundamental rights, you can file the writ into the Supreme Court। अब रिट 5 प्रकार का है। 32(1) habeas corpus, 32(2) mandamus, 32(3) prohibition, 32(4) certiorari और 32(5) quo warranto। मतलब कि जब भी मेरा कोई फंडामेंटल राइट एनक्रोच हो रहा है, लाइक राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनटचेबिलिटी हो गया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो गया, एक्स पोस्ट फैक्टो हो गया, कोई भी अगर मेरा फंडामेंटल राइट एनक्रोच हो रहा है तो आई कैन डायरेक्टली फाइल द केस इनटू द सुप्रीम कोर्ट थ्रू द आर्टिकल 32। और इसी में मैं आपको छोटा सा जानकारी दे देना चाहता हूं, एज वेल एज द आर्टिकल 226 दैट इज टू द हाई कोर्ट। आप रिट पिटीशन लगा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी डायरेक्टली रिट पिटीशन लगाया जा सकता है और डायरेक्टली इनटू द सुप्रीम कोर्ट। वैसे बीइंग मतलब हमें काफी टाइम से इस चीज में है, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते रिट पिटीशन, फर्स्टली दे आर फाइल्ड इनटू द हाई कोर्ट। तो रिट में 32(1) ध्यान से समझेंगे, थोड़ा कंसंट्रेशन है ना। तो 32(1) कैसा होता है ना, देखो 32(1) होता है बिल्कुल ऐसा, ये जो सख्त बर्फ है ना, तो इसको पकड़ लिया मैंने, हालांकि मेरे हाथ तो पूरे लाल पड़ गए। तो 32(1) में पुलिस ने किसी को पकड़ लिया ऐसे, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भाई तुमने डिटेंशन कैसे किया, किसी का इलीगल डिटेंशन कैसे किया, सुप्रीम कोर्ट उसे बरी कर देगा ऐसे, एज सिंपल एज दैट। तो द इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ इलीगल डिटेंशन that is being held by any public authority or private individual, थोड़े टेक्निकल टर्म्स भी मैं यूज करूंगा बिकॉज आई एम अ टीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी फ्रॉम पास्ट 10 years। तो अगर कोई भी पब्लिक अथॉरिटी या प्राइवेट इंडिविजुअल ने किसी भी इंसान को इनलीगली कोर्ट जेल में डाल दिया विदाउट एनी रीजन, तो आप उसके बिहाफ पे केस फाइल कर सकते हैं, दैट इज इनटू द सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट विल डिक्लेयर दैट वेदर दिस डिटेंशन इज वैलिड और इनवैलिड, दैट इज द हेवियस कॉर्पस अंडर आर्टिकल 32(1)। सिंपल है। इसके बाद है 32(2) मैंडमस। वो क्या किसके खिलाफ लगेगा? सपोज अगर कोई गवर्नमेंट आपका काम नहीं कर रही, कोई लोकल अथॉरिटी काम नहीं कर रही, कोई कॉर्पोरेशन काम नहीं कर रहा, तो आप मैंडमस लगा सकते हैं। मैंडमस के बाद आता है प्रोहिबिशन 32(3). प्रोहिबिशन कब लगेगा? जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा लोअर कोर्ट को कि भैया ये काम करो, यू आर नॉट लिसनिंग टू दिस, तो एट दैट टाइम प्रोहिबिशन लगेगा। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं इन अ नटशेल। 32(4) लगेगा। 32(4) है सर्शियोररी। सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलेगा, है ना, या फिर हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलेगा दैट यू आर गोइंग आउटसाइड योर जुरिसडिक्शन, आप अपने जुरिसडिक्शन से बाहर जा रहे हो भैया, तो एट दैट टाइम आप सर्शियोररी लगाओगे। और 32(5) आएगा। फिर 32(5) क्या है? दैट इज द को वारंटो। को वारंटो में क्या होगा? एक इनएलिजिबल पर्सन, इफ अ इनएलिजिबल पर्सन इज बीइंग, है ना, किसी इनएलिजिबल पर्सन ऑक्यूपाइज द पब्लिक पोस्ट, एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट। ऐसे ही थोड़ी ना किसी को उठा के बिठा देंगे आईएएस की पोस्ट पे, आप लोग बैठेंगे एक दिन, आप में जज्बा आया बिल्कुल बनेंगे, तो ऐसे थोड़ी ना कोई आईएएस बन जाएगा। तो इफ इनएलिजिबल पर्सन विल ऑक्यूपाई द पोस्ट ऑफ द एनी पब्लिक पोस्ट, तो एट दैट टाइम आप को वारंटो लगाइए, तो उसको हटा दिया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज द 32(5). थैंक यू।